जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जिसकी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड लगभग जारी होने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 13 और 14 सितंबर है। अब एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं और आपको नहीं करनी है, तो स्पेशली आप ध्यान रखना। जैसा राजस्थान पटवारी में जो अभी पेपर आया था, वैसा अगर इजी पेपर आता है या टफ पेपर आता है तो भी आपको जो क्वेश्चंस 100% आवे वो ही करें। ऐसा नहीं है कि आप बिना मतलब के तुक्के मारे जा रहे हैं। तुक्के मारने से होता क्या है, माइनस मार्किंग होगी और आप बिना मतलब के कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती ना करें, ठीक है। अब रिस्क कब लेनी है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, उसका समझो। पहले आप पेपर सॉल्व करो तो स्पेशली आप ध्यान रखना कि अच्छे से क्वेश्चन पढ़े। 3 घंटे होंगे आपके पास, अच्छे से क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद आप उत्तर देवे। हो सकता है कि वो प्रेजेंट का पूछ रहा हो और आपने पास्ट का कर दिया हो, या पास्ट पूछ रहा हो और आपने प्रेजेंट का कर दिया हो। तो ये गलती बहुत अपने एक तरीके से माइनस मार्किंग करवा सकती हैं। और अच्छे से क्वेश्चंस करें और पहली बार में जहाँ से हो सकता है कि शुरू में आपको टफ क्वेश्चंस मिले 8-10 क्वेश्चंस, लेकिन जहाँ से आपके रिदम बैठना स्टार्ट हो, किसी को जीके आती है, किसी को अपने रीजनिंग आती है, किसी को कंप्यूटर अच्छा आता है, तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो ठीक वहीं से स्टार्ट करें। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। तो जो आपको एक्यूरेट क्वेश्चंस आए वो ध्यान देवें, एक्यूरेसी के साथ प्रश्न सॉल्व करें। ये आपकी सॉल्व करने की टेक्निक होती है। इसके मैं बाद में बताता हूँ कि रिस्क कब और कैसे लेनी है। देखो, जहाँ पर आप दो ऑप्शन में पजल हो, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो, तो वहाँ पर आपको रिस्क लेना है, ठीक है। तो रिस्क जो पहला आपको ऑप्शन पजल होते हो और पहला ऑप्शन आपके दिमाग ने क्लिक कर लिया, तो वो ही भर के आना है, वो ही फिलअप करके आना है, अन्यथा आप गलती करोगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होता है वो सही होता है, वो आपको करके आना है। सेकंड में बात करता हूँ, अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं पता हो लेकिन उपयुक्त सभी दे रखा हो, तो वो ऑप्शन आपको फिलअप करके आना है। भले आपने नहीं पढ़ा हो लेकिन फिलअप करके आना है, वो आपका सही होगा। तीसरे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे स्टेटमेंट में, कथन, निष्कर्ष में अगर क्वेश्चन आता है और दोनों निष्कर्ष सही है, तो वो क्वेश्चन भी आपको करके आने हैं। दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं, भले आपने नहीं पढ़ा हो लेकिन आपको सही करके आना है, ठीक है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और अगर आपने बाई चांस क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है, ऑप्शन आपको चारों नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके चारों ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा हो, सबसे अलग हो, तो वो क्वेश्चन भी आप करके आवे, वहां पर भी आप 6 लेवे। 100% संभावना होती है कि वो क्वेश्चन सही होता है, बड़े होता है आपके। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आप सही करके आवे, ये आपका सही होगा। और एक होता है सबसे बेस्ट मेथड, जिसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के उपयोग से भी आप कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो और सटीक उत्तर का पता लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप रिस्क लो और अपने कम से कम 3 से 4, 5, 8, यहाँ तक कि 6-7 क्वेश्चन भी आप, तो स्पेशली आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें पेपर सॉल्व करते समय। तो रिस्क का मैंने बात की, उसके बाद में पेपर सॉल्व करने के तरीके को मैंने बात किया, उसके बाद में गलतियों से किस तरीके से बचना है इसके बारे में बात किया। एक सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन से सब्जेक्ट को अब पढ़ा जाए, तो स्पेशली मैं आपको बता दूं, रीजनिंग अगर आप करते हो तो अभी करें रीजनिंग का। जैसे कोई सी सब्जेक्ट में अगर रीजनिंग में कोई टॉपिक कमज़ोर रहता है, कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, इसके बाद में ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन का हुआ, या मेकिंग जजमेंट, जो कि लास्ट टाइम राजस्थान पुलिस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए थे, तो इन टॉपिक्स को आप करें। और स्पेशली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो एक बार में जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है तो उसको साथ ही कर लेवें। ऐसा नहीं कि अलग से आप दोबारा सेकेंड राउंड के लिए छोड़ देवें, तो उसको साथ ही करते चले। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रीजनिंग के इस तरीके से करना। अभी अगर आप करते हो तो जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उस टॉपिक को आप लिख लेना, और उस टॉपिक से सवाल आता है पेपर में तो उसे बाद में करना, ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है।
तो ये आपको रीजनिंग का स्पेशली ध्यान रखना है। कंप्यूटर में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, कंप्यूटर आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आउटपुट, इनपुट, मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑफिस, एमएस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन आपको स्पेशली करके जाना है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल का एक टॉपिक आता है, इसके अलावा एक इंटरनेट का टॉपिक आता है, इसके अलावा एक डेटा संचार का, जो डेटा ट्रांसफर का जो आता है वो टॉपिक आप स्पेशली करके जाओगे। 30 रीजनिंग के हैं, ये आपको अच्छे से करके जाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही अगर अपन बात करते हैं महिला बाल अपराध से जो अधिनियम है वो आप स्पेशली ध्यान रखें। महिला और बच्चों से रिलेट जो अपने केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा जो अधिनियम पारित है उनको पढ़े, उनमें जो सजा निर्धारित है वो आप स्पेशली पढ़ के जावे। और साइंस अभी भी अगर आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, आप तो एक दिन में आराम से साइंस हो सकती है, प्रीवियस को आप स्पेशली कर सकते हो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। जीके की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली आप करंट को ही फोकस मत करो, जो आपने पढ़ा है उस पर भी फोकस करो। अभी पटवार में देखा होगा कि अपने करंट से बहुत कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने पढ़ा है वही जीके को रहने दे, अब इतना ना छेड़े। जो आपको अगर पढ़ सकते हो तो कंप्यूटर पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, अच्छे से साइंस पढ़ लो, और महिला बाल अपराध वाला आप टॉपिक क्लियर कर सकते हो। बाकी यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगती है फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।